अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तेरा वादा। आखिरकार रेहान की री एंट्री हो ही गई। अब जो वो पाकिस्तान आया है तो काफ़ी अमीर कबीर इंसान है। निगत बेगम ने जो रेहान को ये कहकर ठुकराया था कि उसके घर में सारा खुश नहीं रह पाएगी, हमेशा छोटी छोटी चीज़ के लिए, खुशियों के लिए तरसेगी, इसीलिए तुम सारा को छोड़ दो। रेहान ने सारा की खुशी के लिए उसको छोड़ तो दिया और कनाडा शिफ्ट हो गया। अब जो वो वापस आया है तो काफ़ी अमीर है कि वो सारा को फिर से जॉब करते ही देखता है तो उसका दिल बहुत दुखता है। उसे तो लगा था कि सारा काफ़ी अमीर इंसान से शादी करेगी, सुखी ज़िंदगी गुजारेगी, जबकि ऐसा उसे दिखाई नहीं दे रहा। वो हसरत पड़ी नज़रों से सारा को ही देखता रहता है। तभी दोस्त पूछने लगा, क्या देख रहे हो? तो वो तो अपनी हसरत बताने लगा, लेकिन अब दोस्त को बता भी नहीं सकता कि इसी सारा को तो वो चाहता था, लेकिन आज भी उसे वो उसी मकाम पर मिली जहाँ पर उसे छोड़कर गया था। क्योंकि सारा पहले भी तो शादी से जॉब ही करती थी और शादी के बाद भी जॉब ही कर रही है। बेशक ये मेके को पालने के लिए ही कर रही है, लेकिन अभी भी उसके हालात तो वैसे ही हैं। ऑफिस के बाद सारा और अली शॉपिंग पर भी जाते हैं, जहाँ पर नगीन और शाहिर भी आए थे। शाहिर तो इतने बड़े मॉल में अली को शॉपिंग करते देख बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसीलिए तो जब अली उसके पास आया तो कहने लगा, तुम आज भी हमारे दिए हुए एटीएम से ही इसे शॉपिंग करवा रहे हो। मज़ा तो तब आता कि तुम अपनी कमाई से इसे शॉपिंग करवाते। तो तब अली को बहुत गुस्सा आया, अपना एटीएम शाहिर की तरफ बढ़ाया तो शाहिर ने भी जल्दी से उसको छीन लिया। ये देखकर तो अली को गुस्सा आ गया कि इतना हक भी नहीं रहा कि ये एटीएम मेरे पास रह सकता। अब तो अली गुस्से के आलम में यहाँ से चला जाता है। तो नगीन शाहिर को शय देते हुए कहने लगी, बहुत अच्छा किया आपने। ऐसे ही सारा अली की ज़िंदगी से निकलेगी जब उसे पता चलेगा कि अली के पास तो कुछ बाकी नहीं रहा। शाहिर को भी अपनी ये हरकत बिल्कुल ठीक लगती है, इसलिए तो जाकर अपनी माँ को भी बताता है। तो माँ को भी शाहिर की हरकत बिल्कुल ठीक लगी, शाहिर का फैसला बिल्कुल ठीक लगा और कहने लगी, कभी कभार औलाद पर सख्तियाँ करनी पड़ती हैं उन्हें सीधा रास्ता दिखाने के लिए। अब यहाँ पर शाजिया बेगम भी बिल्कुल ठीक है कि अली की आंखें खोलना वाकई बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अली की सास और फिर शायान दोनों ही काफ़ी लालची हैं, लेकिन सारा इन जैसी बिल्कुल भी नहीं। इसलिए तो जब अपने भाई की हरकतों की वजह से अली बहुत परेशान था, उसे जॉब भी नहीं मिल रही, तो ऐसे में वो काफ़ी परेशान बैठा है। तो सारा उसे तसल्ली देती है, उसके हाथ पर हाथ रखते हुए हौसला देती है। आप परेशान क्यों होते हैं? हालात हमेशा एक से नहीं रहते। अगर अच्छे हालात थे तो बुरे आ गए, अब बुरे हैं तो फिर से अच्छे आ जाएंगे। बस सारा की यही बातें तो अली को हौसला देती है, उसकी हिम्मत बढ़ाती हैं। दूसरी तरफ साइम को भी शाहिर ने जो सारा के बारे में सब कुछ बता रखा था, तो वो अब मारिया के सामने कहने लगी, मुझे तो लगा था सिर्फ तुम ही ऐसी हो, नहीं, तुम्हारी तो बहन भी ऐसी है। वो भी ससुराल के साथ रहना चाहती ही नहीं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकती, तभी तो वो ससुराल को छोड़कर आ गई। वो भी तो तुम जैसी ही हरकतें करती होगी। अब साइम ने इतनी बातें की और यहाँ से जाने की, लेकिन मारिया उसे जाने नहीं देगी। उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगी, मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हें मेरी बहन की रिपोर्ट्स देता कौन है? उसके बारे में सब कुछ तुम्हें पता तो पता कैसे? अब तो साइम को भी गुस्सा आ गया, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा हाथ पकड़ने की? छोड़ो मेरा हाथ। अब झटके से अपना हाथ जब साइम ने छुड़वाया तो मारिया दूर जाकर गिर पड़ी। अब मारिया का यही गिरना तो कुदरत का इंसाफ हुआ। बेशक अब साइम के लिए मुश्किलात होंगी, लेकिन उन मुश्किलात के बाद आसानियां बहुत सी आने वाली हैं, क्योंकि अब मारिया ने अपना बच्चा खो दिया और होप्स हो कि वो अब कभी माँ बन ही ना सके। यही तो कुदरत का इंसाफ होगा, यही मारिया की सज़ा होगी। लेकिन अब जाकर बिलाल भी साइम पर काफ़ी गुस्सा होगा। वो तो घर फ़ौरन ही चेंज कर लेगा, क्योंकि साइम के साथ मारिया महफूज नहीं। लेकिन अब जो साइम अकेली रह गई तो शाहिर के कदम साइम की तरफ और ज़्यादा बढ़ेंगे, और साइम चूंकि अकेली है, उसे सहारे की ज़रूरत है, तो फिर वो शाहिर का हाथ थामने में एक भी पल के लिए नहीं सोचेगी, क्योंकि उसे भी मर्द के सहारे की ज़रूरत है। बेशक औरत एक मर्द के सहारे के बगैर नहीं जी सकती, इसलिए शाहिर और साइम की शादी उसके बाद बहुत जल्द हो जाएगी। लेकिन आखिर मारिया को कब कैसे एहसास होगा कि उसने साइम के साथ वाकई ज़्यादतियाँ की थी, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फ्रेंड्स, आपको आने वाली एपिसोड का छोटा सा रिव्यू अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।